राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक रील देखी जिसमें मुझे सास का मतलब एक दर्द नज़र आया। आजकल कह देते हैं कि सास-बहू का जो रिश्ता है उसको कि बहू को बेटी बना लो, तो सारी समस्या खत्म हो जाती है। लेकिन क्या सचमुच समस्या खत्म हो जाती है? बहू को बेटी बनाने का मतलब है कि जो हमारी बेटी होती है, माँ उसको डाँटती भी है, कभी-कभी अगर ज़रूरत पड़े तो मतलब हल्का-फुल्का एक थप्पड़ भी ऐसे मज़ाक में मार देती है, ठीक है? वैसे तो नहीं मारते आजकल जवान बच्चों को नहीं हाथ उठाना चाहिए, लेकिन हम मज़ाक वग़ैरह में मार देते हैं, हम कुछ भी बोल देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, कहीं आने-जाने पे टोकते हैं, उसपे भी पाबंदियाँ लगाते हैं कि रात को इस टाइम नहीं जाना या बाहर इतनी देर नहीं रुकना है। तो क्या बहू अगर बेटी बना लेंगे, तो क्या बहू को वो चीज़ बोलेंगे, तो बहू वो चीज़ बर्दाश्त करेगी? शायद नहीं। इसलिए बोलना आसान है कि बेटी बना लो। अगर वो बेटी बनेगी, तो वो 12 बजे उठेगी, अपनी मर्ज़ी से काम करेगी, जो दिल करेगा वो करेगी, नहीं मन करेगा तो नहीं करेगी। कभी भी अपने दोस्तों से मिलने चली जाएगी। तो ये चीज़ें क्या सास बर्दाश्त करेगी? शायद नहीं। तो इसलिए हर एक रिश्ते की ना अपनी एक गरिमा होती है, अपना एक जगह होती है। मुझे लगता है वो रिश्ता उसी जगह पे अच्छा लगता है। बहू जो होती है, वो हमारे अगली पीढ़ी की एक नींव होती है। हमारी जो सास होती है, मान लो हम लोग भी हैं, हम लोगों ने जिया, हमारी सास ने हमें अपनी पीढ़ी के रीति-रिवाज, अपने सब कुछ हमें बताया है। हम उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? उसके टाइम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसमें बदलाव भी किए हैं, थोड़ी-सी सुविधाएँ भी की हैं, पहले बहुत सख्ती थी, वो चीज़ अब नहीं रही है। लेकिन आगे आने वाली बहू को भी हमें अपने परिवार को में अपने परिवार के रीति-रिवाज हो गए, अपने परिवार के रिलेशन हो गए, अपने परिवार के रिश्तेदार हो गए या अपने परिवार के काम करने का तरीका हो गया, वो सब हमें समझाना पड़ता है। ज़रूरी होता है, बहू को साथ लेके चलना ज़रूरी होता है और बहू को भी ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी होती है, जो वही रिश्ते को थोड़ा-सा शायद अनकम्फर्टेबल बना देती है कि ये रीति-रिवाज के नाम पे बोल दो कि हम पे मतलब पाबंदियाँ लग रही है, ये सब कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है, हम पाबंदियाँ बेटी पे भी लगाते हैं, जो चीज़ हमें नहीं पसंद होती है, हम उसे भी रोकते हैं। तो अगर हम बहू को बेटी बना रहे हैं, तो क्या हमारा हक नहीं है उसे रोकने का? क्या हम उसे नहीं रोकते? उसे नहीं रोक सकते और क्या उस सास का भी जो इतने सालों से यानी कि जो 90 के बाद की जो अभी-अभी सास बनी है या ससुर बने हैं, उन लोगों ने 40 साल तक तो अपनी ज़िंदगी जो है अपने माँ-बाप के हिसाब से ही जी होती है। वो बहुत पाबंदियों में रहे होते हैं, उन पे बहुत कुछ लागू होता था परिवार में। अभी तो उन्होंने अपने हिसाब से जीना शुरू किया था, उस घर को सजाया था अपने हिसाब से। अब इतने में बच्चों की शादियों का टाइम आ गया, तो बहू आ गई। तो अब आगे जो है सास की भी भावनाओं को समझना चाहिए कि उसकी भावनाएँ क्या हैं। उसने उस परिवार को बहुत बहुत दिल से, बहुत प्यार से सजाया है। उस घर को बड़े प्यार से सजाया है। तो उसी प्यार के साथ अगर बहू भी उस घर को सजाए, अपने हिसाब से चेंजेज़ करे, चेंजेज़ तो होते हैं, हर हर ऐज में चेंजेज़ होते हैं। लेकिन वो चेंजेज़ ऐसे हो जो हमारे रिश्तों पे असर ना डाले, हमारे रिश्तों पे कोई खटास ना लाए। तो इस जो उसमें देखा उसमें जैसे था बहू का, सास का था, सास की थोड़ी तकलीफ़ थी। तो मुझे ये लगता है जैसे हमें बहू को समझना चाहिए, कहते हैं कि एक बहू ठीक है, एक बेटी आई है, घर से दूसरे घर से आई है, ये हमारे पास आई है। हमें उसकी हर भावनाएँ, हमाया उसकी हर ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। हमें उसके साथ एडजस्ट करना चाहिए। तो लेकिन उस बेटी का भी यही फ़र्ज़ है कि वो अगर आई है, तो उसे भी उस परिवार के हिसाब से थोड़ा-सा एडजस्ट करना चाहिए। उसे भी उस सास की भावनाएँ समझनी चाहिए कि इसने अपनी पिछली ज़िंदगी किस तरह से जी है। अपने हिसाब से चेंज करे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परवाह नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन उस चेंजेज़ से रिश्तों में खटास ना आए, बस इतना ध्यान ज़रूर रखें। तो शायद मुझे लगता है दोनों रिश्ते बढ़िया चलेंगे।